अच्छा ये दाढ़ी देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। अच्छा औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, कभी देखे? मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी कहती है कि तुम मर्द हो। दाढ़ी कहती है कि तुम मर्द हो, हम तुम्हारे चेहरे पे निकले हैं। लेकिन ये बुधवा के जगह नहीं, ये नाई के यहाँ चला जाता है, नाई को बोलता है कि जल्दी छीलो। दाढ़ी कहती है कि छीलो मत, अरे तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, जमुआ है। तो इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत को इंशाअल्लाह नौजवानों रखोगे। कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद अपने चेहरे पे दाढ़ी रखना है इंशाअल्लाह। ए अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, या अल्लाह शैतान ने वर्गला दिया है, बहका दिया है, भटका दिया है। या अल्लाह हमारा नौजवान बच्चा तो इनका दिल साफ है। या अल्लाह इनके हाथों को मैंने उठवाया है। या अल्लाह इनके दिलों को साफ करना तेरा काम है, इनके इरादे को मुकम्मल मजबूत करना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों के गुनाहों को धो दे, मिटा दे। या अल्लाह इसको नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन। ये मस्जिद का जलसा है, बहुत तेजी के साथ उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मौजूद सामईन किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? बोलिए कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम माशाअल्लाह। देखिए एक बहन है शबनम खातून, मेडिकल में भर्ती है, जेर इलाज है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े इस बहन, इस बंदी शबनम को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन। सामने इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। अरे बोलीजिए भक्का। बक्का है इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका वहुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और कुर्बान जाइए फरिश्तों ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ज़हन को हाजिर कीजिए, इधर वो पुलिस वाले हैं माशाल्लाह, वो सायरन बजा रहे हैं। मौजूद सामने निकल, ए बाबू बैठिए, आप लोग बैठिए। ये जलसा आपका है, इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जलसे वालों, कमेटी वाले लोग, नौजवान लोग जलसे को सजाए हैं। आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहिए, ये उनका काम है, वो कार्य कर रहे हैं। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिएगा अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुझे पता नहीं है। तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं। बोले जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह ने जवाब दिया कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, प्यारी जगह मस्जिदें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को, बच्चों को कहना चाहते हैं जुमे की, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। अच्छा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएगा तो कब जाएगा? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम हो जाएगा तब मस्जिद जाएगा। अच्छा कै रकात नमाज पढ़ेगा? भाई जुमे में कै रकात नमाज होती है? बोलिए 14।
ये जुम्मन मियाँ लोग कह रकात पढ़ता है। ये जुम्मन मियाँ लोग कह रकात नमाज पढ़ता है और कुर्बान जाओ सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है। ए नौजवानों, ये अल्लाह का घर में आए हो। अच्छा देखिएगा, जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ हुई, माशाअल्लाह। भाई आप लोग बैठ जाइए। ये इज्जत माब साबिक सांसद पप्पू यादव साहब हमारे और आपके बीच माननीय श्रीमान पप्पू यादव जी पूर्व सांसद यहाँ पर पधारे हैं, तशरीफ लाए हैं। हम लोग उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग दिल जमी के साथ बैठे। भाई बैठ जाओ, ए नौजवानों बैठ जाओ, ए बच्चा इसको बैठाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। जब जहन को हाजिर करो। ए बाबू বসে যাও, ওখানে বসো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। ওখানে বসো ভালো করে বসো তোমরা ভাই, ওখানে और বসে যাও। जहन को हाजिर करो नौजवानों। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाओ। मैं ये कह रहा था, ये हमारा बच्चा नौजवान जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाता है, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है। तो क्या सिर्फ 2 ही रकात नमाज है जुमे के दिन? ये 2 रकात तो फर्ज है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा भी तो है, गैर मुक्कदा की सुन्नत मुक्कदा भी तो है। ये सुन्नत मुक्कदा कौन पढ़ेगा? इसलिए नौजवानों, जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ, सबसे पहली बात तो ये है, उलमा फरमाते कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में जाएगा, अल्लाह उसे 1 ऊंट सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितना का सवाब मिलेगा? 1 ऊंट का सवाब मिलेगा। जो उसके बाद जाएगा उसे गाय का सदका मिलेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 दुम्बे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 बकरे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 मुर्गे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 अंडे के बराबर सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा, अरे बोलो ना, अरे अंडा के सवाब के बाद उसके बाद जो जाएगा, तो अल्लाह के फरिश्ते जो रजिस्टर लेके रहते हैं वहां पर, वो खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं, रजिस्टर को बंद कर देते हैं। तो तुम तो उस वक्त मस्जिद जाते हो, उस वक्त तुम मस्जिद में पहुंचते हो जब इमाम का खुतबा का टाइम हो जाता है, और जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ हुई, तुम मस्जिद से निकल जाते हो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन अल्लाह तौफीक दे। ऐसे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, ये बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोकेगी, बचाएगी। इसलिए नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी जिंदगी में नमाज को शामिल करो, सजदों से मोहब्बत कर लो, अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई हमारे सांसद साहब को बिठाइए। भाई इधर वाले जितने भी नौजवान है बैठ जाइए, जगह अगर है तो बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ। भाई बैठ जाइए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा एक मरतबा नारा लगा दो, नारे तकबीर। सांसद पप्पू यादव साहब, आइए सामने नाजरीन, हम इस मंच पर माननीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर नेता लीडर के नहीं, बतौर हम अपने इलाके के बहुत बड़े समाज सेवी के नाते, वरना ये हमारा जलसा, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नेतागण दूसरे भी लोग हैं, अगर उनको नहीं बुलाते तो दिल में तकलीफ होती। ये हमारा मंच, ये सभा, ये धार्मिक है, इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त पेश करूंगा। हमारे माननीय जी तशरीफ लाए हैं, पूर्व सांसद जी, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर वो सियासी लीडरान नहीं, बल्कि बतौर हम समाज सेवी। बैठ जाइए। हम सांसद जी से कहना चाहेंगे, एक तो रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो कि যত देर আমার বক্তব্য চলবে আলহামদুলিল্লাহ এখানে ভালো করে আপনি বসুন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার জন্য भी আমি दुआ করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बैठ जाओ। ए भाई ये सब करना बाद में कर लेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाइए।
बैठ जाइए, फोटो बाद में हो जाएगा, बैठ जाइए, बात पूरी होने वाली है, मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इधर वाले भी बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी संजीदा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौम का लीडर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े बहादुर ये सिपाही है, यूं कह लीजिए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। और शामिल का ज़हन को हाजिर करो, ये नौजवान जुमे के दिन जुमे के नमाज पढ़ने जाते हैं, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे नौजवानों को मसला भी मालूम नहीं है, पता भी तो नहीं है। कितने नौजवानों को जुमे की नियत मालूम नहीं कि नियत कैसे करनी है। हाँ, एक नौजवान वजू बना रहा था जुमे के दिन बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला की करे जाओ, बोला वजू बनाओ, बोला वजू चक्र मेरा वजू मां छुटी तो चलो चलो। अच्छा, लोटा वहीं छोड़ दिया, वो मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहा तो, वरना वजू चक्कर में रहते हैं ना तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ये हमारे मेहमान हैं उलमाए किराम, हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम स्टेज पे जलवा बार हैं। इनके चेहरे को देखते रहिए, अपने नामाए अमाल में नेकियों का जखीरा करते रहिए, इसलिए कि मुझे कह लेने दो कि जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम के चेहरे को देखते रहो। अच्छा, तूफान नू आया, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। अच्छा, तूफान नू, वो जो तूफान आया था ना, इतना बड़ा तूफान था, सारी दुनिया खत्म हो गई थी, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए, जिसमें 80 से 82 लोग ईमान लाए। कितने लोग ईमान लाए भाई? 80 से 82 लोग, 82 लोग या 80 लोग। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 950 साल हो गए कि अल्लाह, अब इन कदमों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, अब चला नहीं जाता, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, इनके ऊपर तो अजाब नाजिल कर। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, एक किश्ती बनाओ, उस किश्ती पे तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, फिर हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी, सारों से मैं निपट लूंगा, सबको मैं देख लूंगा, सबको निस्त नाबूद कर दूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लग गए, कई महीने लगे। उलमा फरमाते हैं कि कई महीने लगे, बड़ी कश्ती बनाई। अच्छा, किश्ती जाने ना अपनारा की बोले ना अपनारा ना, हाँ लहा बोले, लहा ना। और नूह अलैहिस्सलाम ने कई महीने लगाए, बड़ी किश्ती बनी। तो गांव वालों ने देखा तो बोले कि नूह की बनला जाओ, बोला नाव, बोला पिए के लिए पानी नहीं मिले जी, तू नाव कहाँ चले? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोग कहने लगे कैसा अज़ाब, किधर से आएगा, कहां से आएगा? अब इन लोग जलन हसद से उस किश्ती के अंदर में बैठकर पखाना करने लगा। देखते देखते एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, सातवां किया, देखते देखते पूरी किश्ती 1 हफ्ते के अंदर में पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम बैठकर रोने लगे, कहा कि मौला ये तेरी कौम है, या अल्लाह कितनी मेहनत से मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाई, या अल्लाह तेरी ये कौम ने इसे गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह को जलाल आया, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाया, ए नूह अपने आंसू को पूछो पोछो, इन लोगों ने कश्ती के अंदर में पखाना किया है, अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा की, जिस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जाने जा यहाँ छे वो बीमारी है जे? अच्छा, खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा की, खुजली। मर्द, औरत, बूढ़ा, नौजवान, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा, दवाई कोई नहीं, सब परेशान है, ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा, ना बैठ पा रहा है। बड़ा परेशान हो गया आदमी कि भाई इसका इलाज हो कैसे, दवाई तो कोई नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से था। एक बूढ़े मियां सुबह हुआ, लोटा लिया, वो गया वो किश्ती में बैठकर, अब वो जगह तो थी नहीं किश्ती, तो किश्ती तो पहले से फुल था,
वो किनारे में बैठ के पखाना करने लगा। अब खुजली जो जोर पकड़ा ना, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया। अब जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे भैया एक नंबर दवाई जगह, एक नंबर दवाई जगह। तो हाथ में लिया पखाना, अब पूरे बदन मन से लगाया, जहां जहां लगाया खुजली खत्म। अब देखिए उस पखाने में अल्लाह ने वो तासीर दे दी कि पखाना लगाते ही खुजली खत्म। पखाना लगा के बाहर किश्ती से निकला और पूरे मोहल्ले वाले को बुलाया कि भैया दौड़ो, खुजली की दवाई मिली। लोग परेशान थे, सारे लोग दौड़े। बोले कहाँ है? बोला उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवाई है, कहीं नहीं मिलेगा। लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान अपने घर से बर्तन लेके दौड़ रहे थे कि हमारी माँ बीमार है, चल नहीं सकती है, थोड़ा पखाना दे दो, उसको बिस्तरे पे लगा दे। अब इस वाकये को यही रहने दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद खाने काबा की दीवार गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर कर। हिजरत का मौका है, हिजरत का हुक्म अल्लाह के रसूल को। मक्का छोड़कर मदीना गए। अच्छा हिजरत, मक्का छोड़कर मदीना गए, कई दिन हो गए। सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी पहले, 4 किलोमीटर पहले एक मस्जिद मस्जिद कुबा। अच्छा मस्जिद कुबा के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जो मदीना से पैदल मस्जिद कुबा आएगा, 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त है पैदल आना है, सवारी पर नहीं आना। 4 किलोमीटर की दूरी है। मैं 2012 में गया था अल्हम्दुलिल्लाह। कई साथी लोग थे, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से कई दिन हम लोगों ने वहाँ पर हाजिरी लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, फर्ज नमाजें पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को भी खाने काबा का तवाफ, अपने प्यारे महबूब की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले। हिजरत फरमा के अल्लाह के रसूल मदीना गए तो गमगीन हैं। तो सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह क्या बात है? क्या कि मेरे सहाबियों कई दिन हो गए मदीना में, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां पर हम लोग अल्लाह की प्रे करते, उनकी पूजा करते, उनकी इबादत करते, एक घर होना चाहिए था। तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। कहा कैसे बनाओ? जमीन तो है नहीं, जमीन है नहीं। अभी सहाबा मक्का से मदीना गए ही थे। अच्छा देखिएगा, जमीन जायदाद, कोठी, बंगला, पैसा, सोना, चांदी सब मक्का में छोड़कर मदीना गए थे, साथ में कुछ नहीं था। कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे, मस्जिद हम लोग बनाएंगे। कि कैसे बनाओगे? कहा कि या रसूलल्लाह हुक्म तो दें, पास में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बदन में खून का कतरा तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान देखो मेरे नौजवानों, ये दीन की तरफ से ईमान और जज्बा और हौसला देखो, कुर्बान जाओ। एक जमीन खाली थी तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन बहुत अच्छी रहेगी, पता करो किसकी जमीन है। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। बाप नहीं इंतकाल कर गया, चचा है। बोला दोनों को बुलाओ। चचा भी आया, वो दोनों यतीम बच्चे भी आए। तो चचा से अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई जमीन तुम्हारी है? कहा कि रसूलल्लाह मेरी। कि बेचोगे? बेचेंगे। आप क्या करेंगे? मैं इसमें अल्लाह का घर बनाऊं। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। वो जमीन वाला राजी हो गया, बड़ा खुश हुआ। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह जो कीमत तय हुई है इस जमीन की, इसकी अदायगी मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसकी कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाल्लाह मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह लास्ट में। तो मेरे भाइयों जन्नत में महल बनाओगे, कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा मजमा तैयार है इंशाल्लाह। आमी दस्ते दुआ करबो, आमी दस्ते दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, जन्नत में महल बनाने की बात ये मेरी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे कम से कम 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 10 आदमी चाहिए, इतना बड़ा मजमा है। मैं तो यूं कहूंगा कि कई हजार लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे,
ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये मस्जिद की छत बाकी है क्या? मेरे 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 घर में छप्पर हो, मेरे घर में छत ढलाई हो, अल्लाह का घर, वो अल्लाह जिसने मुझे दौलत वाला बनाया, पैसा वाला बनाया, जमीन वाला बनाया, उस अल्लाह के घर में छत ना हो। ये अफसोस का मकाम। रात में जलसे में था, आप यकीन नहीं करेंगे, 35 लाख रुपए 1 घंटा 15 मिनट के अंदर मेरी तकरीर हुई, 35 लाख रुपए कलेक्शन हुआ ये मधुबनी में। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब मौजूद थे, वो भी आए तकरीर करेंगे इंशाल्लाह, सुन लीजिए। 35 लाख रुपए। अब क्या वो नई मस्जिद बनानी थी, संगे बुनियाद मस्जिद की जमीन नहीं थी, बैना कर दिया गया था, इंतजाम नहीं था। अब वो जमीन की कीमत भी क्या कहते हैं कि करना है, अब मस्जिद बनाने के लिए इंतजाम, उन लोगों ने इतना इंतजाम कर दिया कि मस्जिद बन करके भी पैसा बच जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों, ये पुरानी की सरजमीन, मधेपुरा की सरजमीन, जहां सखी लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल वाले लोग रहते हैं। मैं ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है मधेपुरा में, अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 15 साल से मैं आता हूं मधेपुरा की सरजमीन पर। मैं जानता हूं बड़े बड़े दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, कोठी वाले, मकान वाले बैठे हैं, बिजनेसमैन, ताजिर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मुखिया, पार्षद, मिंबर, हमारे सांसद साहब, हमारे मिंबर साहब, हमारे MLA साहब, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मौजूद यहाँ पर हैं। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा, अपने माँ बाप के नाम पर दोगे तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के मैदान में अल्लाह वो महल की चाबी आपके हाथों में दे देगा। मेरा बंदा, मेरा वादा था, दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये चाबी ले, अपने महल के अंदर में दाखिल हो। 1 लाख रुपए मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5 लाख 10 लाख का सवाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात में 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 1.5 लाख रुपए दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, अगर वो अकेले चाहे तो मस्जिद की छत ढलाई अकेले, बेशक अकेले चाहे तो इंशाल्लाह। है कोई खुश नसीब नौजवान, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं कम से कम 5 आदमी तैयार हो, 1 लाख रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन का सिपाही, कोई मैदान जंग का गाजी, कोई खाने काबा का हाजी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजी का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, बरगुज़ीदा बंदा है इंशाल्लाह, ओनार जोड़ने আমি 10 दुआ करबो, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। 1 लाख रुपए देने वाला कोई पहला शख्स जिसका नाम आ जाए इंशाल्लाह, ओनार जोड़ने আমি 10 दुआ करे देबो। है कोई दीन का सिपाही, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले बैठे हैं। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ये पैसा तो यही रह जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, ये चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर जाओगे? और मरने के बाद फिर कौन किसको याद करता है? 2, 4, 6 महीने याद करेंगे, साल जहां गुजरा फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो। अरे वहां भी तो घर बनाना जरूरी है, वहां जाना है, वहां रहना है, वहां से फिर लौट कर नहीं आना है, तो वहां घर बनाना जरूरी है कि नहीं? है कोई नौजवान है 1 लाख रुपए देने वाला इंशाल्लाह? नकद है, नकद दे दो, नहीं तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले करना है इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए 1 लाख रुपए वाला इंशाल्लाह। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान? है कोई पहला सखी? कोई मुखिया हो, कोई मिंबर हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई ताजिर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, एक आदमी तैयार हो। अल्लाह का घर तुम बना दो, अल्लाह तेरा घर बना दे। बेशक इतना बड़ा मजमा, अल्लाह का घर तुम बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाल्लाह। 1 लाख रुपए देने वाला है कोई पहला सखी? मैं देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह वो कौन खुश नसीब नौजवान होगा जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाएगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा
रहेगा, छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है कोई पहला नौजवान भाई? है कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। हिम्मत करे ये माशाअल्लाह। पुरानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ नौजवानों। ए नौजवानों, उसी अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, उसी अल्लाह ने तुम्हें खेत वाला बनाया, उसी अल्लाह ने तुम्हें जमीन वाला बनाया है। और मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, मेरा अल्लाह कभी लेके आजमाता है। मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो मेरा बंदा सर झुका के बैठा हुआ है। आज मेरे घर बनाने की बारी आई, सर झुका के बैठा है। मैंने इसे दौलत से नवाजा है, मैंने इसे जमीन से नवाजा है, मैंने इसे चांदी सोने से नवाजा है। आज मेरे घर बनाने की बारी आई, खामोश है कोई नौजवान है भाई? भाई 1 लाख रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान भाई जबान से बात निकल। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब सद्दाम बाबू ठेकेदार साहब अंजड़ी, अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये माँ बाप का शेर, इस दीन का दाई और सिपाही बनकर मजमे को चीरता फाड़ता दहाड़ता हुआ खड़ा होकर 1 लाख रुपए लिखाया है। लाइन की उम्र में बरकत फरमाए हजरत। ये अंजड़ी मोहनपुर के जनाब सद्दाम बाबू ठेकेदार साहब, बुला लीजिए यहाँ हजरत से मुसाफा कीजिए। सद्दाम बाबू, अल्लाह बाबू आ जाइए, मुसाफा करें। आइए मुसाफा करें। देखिए ये बड़ी आबरू जनाब सद्दाम बाबू ने रखी है, इतना बड़ा मजमा, इसमें इससे भी ज्यादा बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आबरू बनकर खड़ा हुआ। अच्छा इंशाल्लाह ये सद्दाम बाबू ने 1 लाख रुपए दिए हैं, मैं इसके लिए तो 10 दुआ करूंगा। आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का एक शेर सुना दे इसके लिए इंशाअल्लाह। अरे सुनेंगे? ये दूसरा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। ये कितना दिल को जोड़ा लग गया। अच्छा इंशाल्लाह जोड़ा लगेगा, इसी में इसी महफिल में जोड़ा लगेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान सद्दाम हुसैन, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए एक